हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोबरी की एक और वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो बिल्कुल एचडी के अंदर है। दोस्तों, बॉयलर के अंदर आपने देखा होगा कि कांच की नली होती है जिसे गेज गिलास भी कहा जाता है। और जैसे ही इस गेज गिलास के अंदर कांच की नली के अंदर 75% पानी होता है, तब फीड पंप की मोटर बंद हो जानी चाहिए और 50% जब पानी रह जाता है फीड पंप की मोटर चल जानी चाहिए। और 25% पानी होने पर, एक्स्ट्रा लेवल वाटर होने पर बॉयलर ऑफ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मोबरी के अंदर जो ऊपर सबसे ऊपर वाला मोबरी स्विच होता है वो होता है फीड पंप की मोटर को ऑफ करने के लिए। उससे ठीक नीचे बीच वाला मोबरी स्विच होता है वो होता है मोटर को ऑन करने के लिए, फीड पंप मोटर को ऑन करने के लिए। तो जो सबसे नीचे वाला मोबरी स्विच होता है दोस्तों, वो होता है बॉयलर को ऑफ़ करने के लिए। जब एक्स्ट्रा लो लेवल वाटर हो जाता है तो बॉयलर को ऑफ़ करने के लिए यहाँ से लेकर और ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक एक स्टील का पाइप होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है। जैसे ही बॉयलर के अंदर पानी भरेगा, इस स्टील के पाइप के अंदर भी पानी भरेगा जिसके ऊपर मोबरी के स्विच लगे होते हैं। और इस स्टील के पाइप के ठीक अंदर एक कॉपर की एक रोड होती है, उसके नीचे कॉपर की एक गेंद होती है जो खाली होती है, हवा से भरी हुई होती है ताकि वो पानी पर तैर सके। और उसके ऊपर मैग्नेट होता है जिसका साउथ पोल का हिस्सा ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल का हिस्सा होता है मैग्नेट का। तो दोस्तों, ये वाला मैग्नेट ठीक इस स्टील के पाइप के अंदर होता है। अब जैसे जैसे पानी भरता है वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा मैग्नेट, और जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे ये नीचे की तरफ मैग्नेट आएगा। बॉयलर के अंदर आपने देखा होगा कि एक गेज गिलास होता है, एक कांच की नली होती है, तो उसे आप माप लीजिए, ठीक है, और उसे उस स्टील की रोड के ऊपर लगाइए ताकि हम ये पता लगा सकें कि मोबरी स्विचों की सेटिंग किस प्रकार होगी। तो इसे हम इस स्टील के पाइप के ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ पर 50% पानी है इसके अंदर, वहाँ तो मोबरी का वो स्विच लगेगा जहाँ से फीड पंप की मोटर ऑन होगी। और जहाँ पर 75% पानी है इस गेज गिलास के अंदर, वहाँ पर सबसे ऊपर वाला मोबरी स्विच लगेगा जिसकी वजह से फीड पंप की मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। और उसके बाद गेज गिलास के अंदर जहाँ 25% लिखा हुआ है, जब एक्स्ट्रा लो लेवल वाटर हो जाता है, वहाँ मोबरी का सबसे नीचे वाला मोबरी स्विच लगेगा जिसकी वजह से बॉयलर ऑफ हो जाना चाहिए। यानी कि आईडी एफडी फ्यूल फीडर की मोटरें, रॉकी साइक्लोन की मोटरें बंद हो जानी चाहिए जब एक्स्ट्रा लेवल वाटर हो जाएगा। बताता हूँ कि मोबरी किस प्रकार काम करती है दोस्तों। जो मोबरी स्विच होते हैं, 2 लाल तारें होती हैं उसमें और 2 काली तारें होती हैं, ठीक है। और मोबरी एक मैग्नेट N1C स्विच होता है जिसका नॉर्थ पोल का हिस्सा आगे की तरफ होता है। जितने भी मोबरी स्विच होते हैं उसका नॉर्थ पोल का हिस्सा स्टील पाइप की तरफ होता है। ऊपर वाले का भी होता है और जो बीच वाला भी मोबरी स्विच है उसका भी नॉर्थ पोल का हिस्सा स्टील पाइप की साइड होता है। और जो सबसे नीचे वाला भी मोबरी स्विच है उसका भी नॉर्थ पोल का हिस्सा इस स्टील के पाइप के साथ ही टच होता है। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो मोबरी स्विच है उसकी 2 काली तारें हैं। एक काली तार पर 230 वोल्ट गए हैं और दूसरी साइड से जो ये लाल रंग की मैंने लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये फेस की है, करंट की है। ये गई है कॉन्टैक्टर के NO पर। जी हाँ, कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर मैंने डायरेक्ट 230 वोल्ट दिए हुए हैं और दूसरी साइड से उठाकर नीचे एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, उस कॉन्टैक्टर के A1 पर दिए हुए और इस कॉन्टैक्टर का A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है। जैसे ही कॉन्टैक्टर को फेस मिले, कॉन्टैक्टर ऑन होकर आगे फीड पंप की मोटर चलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो ये 10 HP की मोटर है दोस्तों। अगर डेल्टा स्टार्टर वाली बड़ी 15 HP की, 20 HP की मोटर हुई फीड पंप की तो उसके लिए टाइमर लगता है। दोबारा फिर मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले मोबरी स्विच की एक तार काली तार गई है बीच वाले मोबरी स्विच की काली तार से, और वहाँ से घूमकर जो एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इस पर, ये A1 पर इसका फेस चला जाएगा और इस कॉन्टैक्टर का A2 डायरेक्ट न्यूट्रल होगा। अब दोस्तों, बीच वाले जो मोबरी स्विच है, फीड पंप पानी भरता है बॉयलर के अंदर, तो इस स्टील पाइप के अंदर पानी भरेगा और ये मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा। साउथ पोल के सामने जब भी नॉर्थ पोल आता है तो चुंबकें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और क्या होगा, ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मोबरी के बीच वाले की दोनों काली तारें आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों, फीड पंप चल रहा है, पानी भर रहा है, स्टील पाइप के अंदर पानी भरेगा और धीरे धीरे ये मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा
तो क्या होगा, अब नॉर्थ पोल के सामने जैसे नॉर्थ पोल आएगा एक दूसरे को दूर धकेलेगा। अब पानी फीड पंप चल रहा है, पानी भरेगा तो अब ये मैग्नेट तैर के और ऊपर जाएगा। अब क्या होगा, चुंबक का साउथ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के सामने जैसे आएगा तो ये चुंबके एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों अब पानी और भर जाएगा तो मैग्नेट ऊपर जाएगा, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल जैसे ही आएगा ये चुंबके एक दूसरे को दूर धकेल देंगी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब फीड पंप की मोटर बंद हो गई है। यहाँ की सप्लाई कट गई है और यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई कट गई है। नीचे वाले कंडक्टर के A1 पर भी सप्लाई जानी बंद हो गई है, उसी कंडक्टर के N पर सप्लाई जानी बंद हो गई है। तो जिससे कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होते ही क्या होगा, फीड पंप की मोटर बंद हो जाएगी। जैसे ही पानी कम होगा तो ये मैग्नेट भी धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आते क्या होगा, चुंबक का साउथ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के सामने जैसे ही आएगा तो चुंबकें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, आगे की तरफ आ जाएगा। तो मोबरी के सबसे ऊपर वाले मोबरी की दोनों काली तारें आपस में शॉर्ट हो चुकी हैं। अब बॉयलर चलेगा, स्टीम बनेगी, पानी कम होगा, ये मैग्नेट तैर के धीरे धीरे नीचे आएगा। अब नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल जैसे ही चुंबकें आएंगी वो एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। ये पहले ही पीछे है। अब बॉयलर चल रहा है, स्टीम बन रही है, पानी कम होगा, ये मैग्नेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। अब क्या होगा, चुंबक का साउथ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के सामने जैसे ही आएगा, चुंबकें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो क्या होगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा, जिससे बीच वाले मोबरी स्विच की भी दोनों काली तारें शॉर्ट हो जाएंगी और ऊपर वाले मोबरी की दोनों काली तारें शॉर्ट हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही फीड पंप की मोटर चलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक प्रकार का स्टार्टर ही है, आपको स्टार्टर बनाना तो आता ही होगा। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ऑन होते ही इसके एक साइड 230 वोल्ट दिए हैं, वही 230 वोल्ट आगे उठ के नीचे इस कॉन्टैक्टर के A1 पर चले गए। इस कॉन्टैक्टर का A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है, जिससे कॉन्टैक्टर ऑन होगा, RY तीनों फेस आगे जाएंगे और नीचे फीड पंप की मोटर चलनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि अगर एक्स्ट्रा लो लेवल वाटर हो जाए, फीड पंप की मोटर ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो बॉयलर में पानी नहीं भरेगी। बॉयलर चल रहा है और स्टीम बन रही है तो पानी कम होगा। पानी कम होगा तो जो ये कॉपर की गेंद जो इस पर तैर रही है ये धीरे धीरे नीचे आएगी और इसके ऊपर जो मैग्नेट लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे नीचे आएगा। सबसे पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा। जब भी चुंबकों का नॉर्थ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के सामने आता है, चुंबक एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। ये पहले ही पीछे है और अब स्टीम बन रही है, पानी कम हो रहा है और ये कॉपर की गेंद तैर रही है जो नीचे की तरफ आएगी। अब क्या होगा, मैग्नेट का साउथ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के हिस्से के सामने आएगा। जब भी चुंबकों का साउथ पोल का हिस्सा नॉर्थ पोल के सामने आता है, चुंबकें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये आगे की तरफ आ जाएगा। अब इस मोबरी स्विच की दोनों काली तारें आपस में शॉर्ट हो गई हैं। मोबरी की एक इस काली तार पर एक साइड मैंने 230 वोल्ट दिए हुए हैं और दूसरी साइड से ये वोल्टेज उठकर जाएगी नीचे कॉन्टैक्टर पर और जाएगी ये कॉन्टैक्टर के A1 पर। इस कॉन्टैक्टर का A2 मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल किया हुआ है और इस कॉन्टैक्टर का मैंने MC पॉइंट का इस्तेमाल किया हुआ है। एक साइड मैंने 230 वोल्ट दिए हैं और दूसरी ID फैन की मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर के टाइमर के A1 पर मैंने इसे दिया हुआ है। अब जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसका MC पॉइंट NO हो जाएगा, जिससे ID फैन की स्टार डेल्टा के स्टार्टर के टाइमर के A1 को सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी, जिससे ID फैन की मोटर बंद हो जाएगी। उसके बाद FD और फ्यूल फीडर की मोटर भी बंद हो जाएंगी।